बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज पेश खिदमत हूँ मैं एक नए आइडिया के साथ जिसका नाम है रोज़नामचा हिकमत। ये बेसिकली एक दीवार तैयार की हमने जिस पर हम कुछ काम आप लोगों के साथ शेयर करने जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मेरा नाम है राहत मुस्तफ़ा और हम माइंड योर लर्निंग और प्रूव योर सेल्फ के पेजेस से आपसे मुखातिब हैं। और ये जो वॉल डिज़ाइन की गई है इसमें मुख्तलिफ़ शख्सियात आपको नज़र आ रही हैं। इनको क्यों चूज़ किया गया या इनको यहाँ डिस्प्ले करने का और इनके कोटेशंस का क्या मकसद है और यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सबसे पहले देख रहे हैं हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की पिक्चर आपको नज़र आ रही है पोर्ट्रेट में। और इनका एक कॉल अगर आप पढ़ पाएँ तो मैं बोल कर भी सुना देता हूँ। जहाँ से रज़ाए इलाही शुरू होती है वहाँ से दानाई शुरू होती है। तो बेसिकली हिकमत जो है वो अल्लाह की रज़ा है। अगर हम देखें इल्म को, इल्म कहते हैं आगाही को, किसी चीज़ के जानने को आप इल्म कह सकते हैं। किसी चीज़ को आपने एक्सप्लोर किया, रिसर्च किया, उसको समझा, जाना, वो क्या है? इल्म है। और इल्म से अगला दर्जा जो होता है वो हिकमत या दानाई कहलाती है, जिसमें हमें उस चीज़ की असल हकीकत या शऊर हासिल हो जाता है कि उसका पर्पस क्या है, यानी कि हकीकत तक जो हमारी रसाई है वो हिकमत और दानाई के थ्रू होती है। और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने बात को ओपन कर दिया कि रज़ाए इलाही के हसूल से ही दानाई या हिकमत शुरू होगी। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को बेसिकली एक्सप्लोर करना चाहेंगे। इसके बाद हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, इनका कोट यहाँ पर डिस्प्ले किया। कुदरत हालात के मुताबिक ऐसे आदमी पैदा कर देती है जिसकी वक्त और हालात को ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस दौर में जिस तरह के मसाइल होंगे, जिस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे होंगे, कुदरत ख़ुद ही उनसे निमटने के लिए उसी तरह के लोग, उसी तरह के हालात पैदा कर देती है। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जना का ज़िक्र हो, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र ना हो तो ये मुमकिन नहीं है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पोर्ट्रेट पिक्चर के बाद आप यहाँ पर एक शेर उनका लिखा हुआ देख सकते हैं जो मेरे दिल के बड़ा ही करीब है। ये पूरी ज़िंदगी का ख़ुलासा बयान कर जाता है। समझता है तू राज है ज़िंदगी, फ़कत ज़ौक़े परवाज़ है ज़िंदगी। इन्होंने बात ही ख़त्म कर दी कि ज़िंदगी बेसिकली ज़ौक़े परवाज़ का नाम है, आगे से आगे बढ़ते चले जाने का नाम है। मंजिलों का इसमें कोई भी आपके पास तसव्वुर नहीं है। आप आगे से आगे एक मंजिल के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी और सो ऑन इसी तरह से चलते जाएंगे। यानी कि मुसलसल जद्दोजहद और स्ट्रगल का नाम है ज़िंदगी। और फिर उसके बाद ज़िंदगी भी संवर जाती है और आखिरत भी डेफिनेटली। डॉक्टर अज़हर वहीद साहब, शागिर्द ख़ास और कलमी जानशीन हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह, जब इंसान अपने इल्म पर अमल नहीं करता तो वो इल्म देने वाले से बेवफ़ाई का मुर्तकिब होता है। बहुत ही ज़बरदस्त बात कि हम इल्म तो हासिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब शऊर का दर्जा आता है वो भी अक्सरियत उसमें कामयाब हो जाती है, कुछ कामयाब नहीं भी हो पाते। और वो क्यों होता है कि जब हम इल्म पर अमल नहीं करते, जब हम हकीकत को जानेंगे तभी उस पर अमल करने के काबिल हो सकेंगे। और अगर हम इल्म पर अमल नहीं करते, जो इस वक्त ओवरऑल सोसाइटी का एक अलमिया नज़र आता है हर तरफ, तो बेसिकली आप इल्म से नहीं, इल्म को अता करने वाले से बेवफ़ाई कर रहे होते हैं और उसके संगीन नताइज हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी भुगतने पड़ते हैं। असदुल्ला खान गालिब, इनका एक शेर जो बहुत ही कमाल का है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को बयान करते हुए मैं तर्जमे की तरफ आऊँगा। गालिब हमने ख्वाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सताइश व मदाह का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, क्योंकि वही ज़ात पाक ही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबा और शान व अज़मत से सही मानों में आगाह है। तो इन्होंने पूरी बात को
यहीं पर ही वाइंड अप कर दिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मर्तबा है, जो ज़ात है, जो शान है, उसके इतने बेशुमार लामतनाही पहलू हैं कि हम सबका अहाता नहीं कर सकते। और मुझे यहाँ पर एक बात याद आ गई डॉक्टर इसरार अहमद साहब की। उन्होंने कहा था कि अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे और शान और शौकत पर हम बात करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो अल्लाह ही जानता है। क्योंकि बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, तो अल्लाह ही जानता है कि हजूर की शान क्या है, कितने मरातिब हैं, कितने उनकी जो हैं पहचाने हैं और क्या क्या मकामात हैं। हम सिर्फ़ अगर कोशिश करके उनको जो उनके इंसान होने का, ह्यूमन बीइंग होने का जो उनका पूरा सिनेरियो है, उसको थोड़ा बहुत समझ लें तो हम उनके रास्ते पर चलकर एक अच्छे इंसान बन सकते हैं और हम उनको एज़ अ रोल मॉडल इख्तियार करते हुए दुनिया भी और आखिरत भी संवार सकते हैं। तो असदुल्ला खान गालिब साहब ने कमाल कर दिया और पूरा जो ज़िंदगी गुजारने का और इस बहस का है वो अहाता कर दिया। इसके बाद बानो कुद्सिया साहिबा हैं। मोहब्बत अपनी मर्ज़ी से खुले पिंजरे में तोते की तरह बैठे रहने की सलाहियत है। बानो आपा और बल्कीस ईदी साहिबा, दो ख़वातीन आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इनकी वजूहात क्या हैं? पहली वजह बानो आपा से रिलेटेड मैं बता दूँ कि इनको क्यों शामिल किया गया, क्योंकि इन्होंने एक अदीब, एक मुसन्निफ़ा होने से बढ़कर अपना जो पेरेंटिंग का और अपने शौहर जनाब अशफाक अहमद साहब के साथ जो रिलेशन है, जो इनका ताल्लुक़ है, उसको जो निभाया है वो लाजवाल है। उसको अगर हमारी माँ बेटियाँ समझ जाएं तो किसी भी घर में कोई मसला क्रिएट ना हो। तो इस एक फ़िक्रे में उन्होंने पूरी बात समझा दी कि मोहब्बत बेसिकली लस्ट का नाम नहीं है, किसी चीज़ के हसूल का नाम नहीं है, किसी कशिश का नाम नहीं है, बल्कि अपनी मर्ज़ी से खुले पिंजरे में तोते की तरह बैठे रहने का। क्या मतलब ये कि आपके पास तमाम वसाइल भी हों, आपके पास तमाम मौके भी हों, लेकिन आप एक जिसके साथ जुड़ गए शख्सियत के साथ, तो फिर सारी ज़िंदगी उसके साथ आपने बिता दी और यही मोहब्बत है। और इन्होंने भी इसी तरह अशफाक अहमद साहब के साथ जिस तरह से बेहतरीन अंदाज में ज़िंदगी गुजारी, उनके पल्लू को पकड़कर साथ साथ रहीं, दामन को पकड़कर उनके पीछे पीछे रहीं। मुझे एक वाक़या याद आ गया। मुस्तनसर हुसैन तारड़ बयान करते हैं कि हम एक फ़ंक्शन से बाहर निकल रहे थे तो बानो आपा आके गेट पर रुक गई, हम भी रुक गए। हमने कहा चलिए बाहर चलते हैं। इन्होंने कहा नहीं, मुस्तनसर हुसैन तारड़ जब तक अशफाक अहमद नहीं आएगा, वो आगे चलेगा तो फिर मैं उसके पीछे चलूँगी। तो ये हमारी माँओं बहनों बेटियों को चीज़ समझनी है, तब हमारे जो शादीशुदा या अज़दवाजी ज़िंदगी के ताल्लुकात हैं, हालात हैं, वो बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। इनके फ़ौरन बाद मैं आता हूँ बल्कीस आपा पर, बल्कीस ईदी पर। और इनकी कोटेशन जो है वो बड़े मैंने सर्च करके बेसिकली एक इंटरव्यू से निकाली। आप कहती थी कि मेरा अब्दुस्तार तो बस यही कहता था कि सबको खिला कर खाओ, आप सब भी जब खुश होते हो तो अपने आस पड़ोस का ख्याल करो, हमने भी उम्र भर यही किया है। अब बेसिकली ये इस दीवार की ज़ीनत क्यों बनी? देखें, अब्दुस्तार ईदी साहब का जो पैशन है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उन्होंने इंसानियत की जो खिदमत की वो लाजवाब है। हम बीइंग कौम, एज़ अ कौम, पूरी मिल्लत के हम उनके मकरूज़ हैं और उन्होंने जो खिदमत पेश की उन पर हम क्या बात करें, क्योंकि हम इस काबिल ही नहीं हैं। लेकिन बल्कीस ईदी ने उनके पैशन को फॉलो किया, अपना आप मार दिया, ख़त्म कर दिया और अपने अब्दुस्तार ईदी, अपने शौहर के पैशन को अपना लिया, उनके रंग में रंग गई। और ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है बहनों बेटियों के लिए कि घर को किस तरह से चलाया जा सकता है और उसको दवाम दिया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब। इन्होंने असातिज़ा और वालिदैन के लिए जो बात की बड़ी ही लाजवाब है। तालिब इल्मों को इस अंदाज़ में तरबियत करें कि वो नामुवाफ़िक हालात का बहादुरी से सामना करते हुए इन हालात से निकलने की तदबीर भी कर सकें। तो हमें एजुकेशन का जो बेसिकली रोड मॉडल है, प्लान है, वो इन्होंने दे दिया
کہ خالی علم یا خالی تربیت ہی جو ہے وہ اہم نہیں ہے، تربیت کے ساتھ ساتھ آپ ان کو اس انداز میں ڈیولپ کریں کہ وہ ناموافق حالات کا ایک تو بہادری سے سامنا کریں، اور پھر حکمت عملی کے ذریعے سے، دانائی کے ذریعے سے اس میں سے نکلنے کی تدبیر بھی کر سکیں۔ تو یہ بڑی لاجواب اور شاہکار بات ہے ان کی۔ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب، ان کا کام بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اپنے مرتبے کو، شان و شوکت کو چھوڑا انہوں نے، اور ایک اپنی ہی نئی دنیا جو ہے وہ آباد کر دی۔ اور وہ دنیا نئی جو انہوں نے آباد کی وہ صرف ان کے اپنے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے ملک کے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں غریب غربا مساکین کے لیے ہے، اور ان کی خدمات کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اور ان کا کوٹیشن جو یہاں پر سلیکٹ کر کے لگائی گئی وہ کیا ہے؟ جو پرانی دنیا چھوڑنے پر تیار نہ ہو وہ نئی دنیا نہیں پا سکتا۔ تو اس لیے ہمیں ایک اچھے اور نیک مقصد کے حصول کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور انہی قربانیوں کے بل بوتے پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، اور پھر آپ کو اپنے کرم سے وہ چیز عطا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد عبدالستار ایدھی صاحب، جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں مجھے اسکول کے لیے 2 آنے دیتی تھی، ایک میرے لیے، ایک کسی پر خرچ کرنے کے لیے۔ تو یہ کوٹیشن بھی بیسیکلی جو ہماری مائیں ہیں ان کے لیے ہے بیسیکلی، کہ ہم کیا کرتے ہیں، بچے کی شروع سے ہی تربیت کر دیتے ہیں کہ بیٹا کسی سے شیئر نہیں کرنا، لیکن انہوں نے جو سبق دیا وہ کیا ہے کہ میری ماں کہتی تھی شروع سے ہی کہ 2 چیزیں ہیں، ایک خود کھانا، ایک دوسرے کو دے دینا، ایک تمہارے لیے، ایک کسی دوسرے کے استعمال کے لیے۔ تو وہی تربیت ہی تھی جس نے ان کو عبدالستار ایدھی بنایا۔ اس کی اس وقت اس معاشرے کو، اس قوم کو اشد ضرورت ہے۔ وہ خیال ہو اچھا ہم شیئر کریں، وہ روپیہ پیسہ ہو ہم شیئر کریں، وہ عزت و مرتبہ ہو ہم شیئر کریں، وہ اتھارٹی ہو ہم اس کو شیئر کریں۔ جب شیئر کریں گے تو دوسروں کی کیئر ہوگی، اور جب دوسروں کی کیئر ہوگی تو مخلوق خدا کو خوش کرنے کا جو ریوارڈ ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ کے ہاں سے ہی آئے گا۔ عارف میں اینڈ پر عارف انیس صاحب کی جو کوٹیشن ہے اور جو ان کا کام ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ عارف انیس صاحب نے بھی اپنا مرتبہ اور عہدہ چھوڑا، پاکستان سے باہر گئے، بہت کچھ سیکھا، انٹریکشن ہوا لوگوں سے، اور اس وقت بھی یہ بے شمار خدمات پاکستان کے لیے اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ لوگ یقیناً ان سے واقف ہوں گے۔ ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں آنے والے بحرانوں کی پیداوار ہیں۔ زندگی کے پانی کی ابالی میں ہی ہمارا اصل رنگ نکھرتا ہے۔ بہت ہی زبردست بات کر دی۔ ہماری جو یوتھ ہے، نئی جنریشن ہے، وہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے بہت جلد پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی کوٹیشن پڑھ کے سمجھ آیا کہ یہ جو پرابلمز ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مسئلے ہیں، اس وقت بہت بڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو نکھارنے کے لیے، جس طرح گرم ابلتے ہوئے پانی کی پیالی میں پتی کو ڈالا جائے تو اس کا رنگ نکلتا ہے، ٹھنڈے پانی میں نہیں نکلے گا، اسی طرح سے زندگی کا اصل مقصد بھی مشکلات میں ہی ابھر کر سامنے آتا ہے۔ جس طرح سے محمد صادق صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یعنی کہ پورا اگر مکمل شعر دیکھیں، تندیے باد مخالف سے نہ مت گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ بیسیکلی مشکلیں، پریشانیاں اور ہرڈلز جو ہیں یہ آپ کا مقام بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور ان پر ہم چل کر عمل پیرا ہو کر بہت ساری چیزوں کو آسانی کے ساتھ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مزید آسان کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کا جو ہائر پرپس ہے اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی روزنامچہ حکمت کے پلیٹ فارم سے ہم اس طرح کی باتیں سمجھیں گے، سیکھیں گے، اور ان کو زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ علم سے عمل تک کی دعا کے ساتھ اللہ حافظ۔